अब और क्या एडवांसमेंट है कि मैंने आपका क्वाड प्रो से टेंडन निकाल लिया या हैमस्ट्रिंग का टेंडन से निकाल लिया, जो बटन ऊपर लगना था सेम बटन मैंने ऊपर लगाया, इसमें जो स्क्रू की जगह मैंने नीचे ही बटन लगा दिया। सो बटन लगाने से क्या हुआ, जो स्क्रू के लिए मेरा छेद इतना बड़ा था, बायो स्क्रू में जो इतना बड़ा छेद हो रहा था, अब वो बिल्कुल छोटा सा हो गया बोन में, क्योंकि फ्लिप कटर यूज़ कर लिया, अंदर जाके खुल जाते हैं ये। सो इतना फ़र्क पड़ गया छेद में फ़र्क पड़ते ही हड्डी कम कटी और पेन कम हुआ ऑपरेशन के बाद। दूसरा, बटन के बाद बेंडिंग अलाउड नहीं थी, स्क्रू के बाद बेंडिंग तुरंत अलाउड नहीं है, स्क्रू बैकआउट हो जाता है। व्हेन आई पुट बटन बेंडिंग अलाउड हो जाती है। सो मेरी हड्डी में छेद कम हुआ, मेरे को पेन कम हुआ और मेरी बेंडिंग अगले दिन से आ गई। पर ये 6 मंथ्स तक तो ये वीक ही है ना, 1.5 महीने चिपकेगा नहीं, 6 महीने वीक रहेगा। तो जो बाहर जो ब्रेस लगता था ना मैम, वो हम लोगों ने अंदर बनाना चालू कर दिया ऑल ओवर वर्ल्ड सिंस 15 ईयर्स, नॉट अभी, 15 साल से अंदर ब्रेस बन रहे हैं। बाकी इसमें फिर ब्लड वगैरह का आपकी वीडियो देखी है, जैसे ब्लड वगैरह, क्या? पीआरपी वगैरह? नहीं बेटा, वो मैं आपको नहीं समझाया, वो लो ग्रेड टीयर के लिए, वो कोई काम नहीं करेगा। मतलब इसमें अगर आप हील करना है तो इसको अच्छा, वो मैं उससे बात करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, नहीं उतना कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुआ। मतलब शायद आपकी वीडियो में ना, मतलब हाँ, कई बार उसको स्टडी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाने आती के है, लिए नहीं PRP बेटा, का कई बार हील वो कर सकते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं कुछ। अब क्वाड्रिसेप्स आ गया तो वो उसकी चिंताएं ख़त्म कर दी हमने, और कुछ बाकी चीज़ें ऑब्सोलीट होती जो रहती हैं। मेनिस्कस का टीयर होगा उसके लिए वो मैं बताता हूँ। सो जब हमने अंदर प्रोटेक्शन दे दिया तो मुझे बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बाहर ब्रेस नहीं लगेगा, बेंडिंग पहले दिन से आ गई। तो अगर आइसोलेटेड ACL किया है मैंने किसी का, जैसे मेनिस्कस रिपेयर नहीं हुआ और कोई टेंडन लिगामेंट रिपेयर नहीं हुआ, सो 7 to 10 डेज़ में आदमी कंफर्टेबली मूव अराउंड करता है घर में, जैसे नॉर्मल चलते हैं, विदाउट ब्रेस, विदाउट वॉकर, विदाउट पेन। 1 मंथ में जॉगिंग आ जाती है, 3 मंथ्स में रनिंग आ जाती है। अगर आप गिरते भी हो विदिन 6 मंथ्स तो ये बचा के रखता है, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सो इसकी रिज़ल्ट जल्दी आएंगे और फेलियर के चांसेस कम है। क्यों? हमने अंदर ही प्रोटेक्शन दे दिया। अब ये कैसा होता है, अब बेटा जहाँ तक बात है PRP की, सो PRP इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसके अंदर प्लेटलेट और प्लाज्मा रहते हैं जो चीज़ों को हील करता है। व्हेन आई डू एन ACL सर्जरी, मैंने ऊपर ड्रिल किया, मैंने नीचे ड्रिल किया, ब्लीडिंग आएगी, प्लेटलेट भी आएंगे, प्लाज्मा भी आएगा, सब आएगा, तो एडिशनली फ़ायदा क्या देने का। तो इसलिए वो कोई मेरे को सेंस लगा नहीं, मैंने दिए पहले क्योंकि मुझे समझ में आया कि ये तो, मतलब मेरे को पहले भी समझ में आया था, पर कंपनीज कई बार चीज़ें दे देती है ना, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब कर लो। फिर सर्जन करके देखता है कि वाकई में फ़ायदा है या नहीं है इसका, तो वो मैंने हटा दिया। मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है रिपेयर में करते हैं हम लोग, अगर नहीं, हाँ, मेनिस्कस रिपेयर और ACL रिपेयर आइसोलेटेड, जिसके अंदर बोन ड्रिलिंग नहीं करनी होती, उसके अंदर आई डू PRP, क्योंकि अंदर ब्लड नहीं आएगा। जिस भी सर्जरी में अंदर ब्लड आ रहा है मेरा सर्जरी के बाद, उसमें PRP का रोल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्लेटलेट प्लाज्मा चले गए। द सर्जरी जिसमें मैं बोन ड्रिल ही नहीं कर रहा हूँ, जैसे ACL रिपेयर हो गया, उसमें तो पतला सा ड्रिल होता है बिल्कुल ही, इसमें तो फ्लिप कटर, उसमें फ्लिप कटर यूज़ नहीं होता, बिल्कुल ही पतला होता है। सो ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। मेनिस्कस रिपेयर किया आइसोलेटेड, जिसमें ACL नहीं है, उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी, उसमें PRP है। आप में PRP ऑलरेडी बॉडी दे देगी, तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। अब जो बटन है ना, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई। अब अगर हम हैमस्ट्रिंग टेंडन यूज़ करते हैं तो मैं जनरेशन 2 का बटन यूज़ करता हूँ। जनरेशन 2 के बटन और ग्राफ्ट के बीच में टेप है, तो टेप है ना, ग्राफ्ट तो काटती नहीं है, वायर होगा तो काट देगा। अगर मैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज़ करूँगा, सो मैं अलग तरह का ग्राफ्ट यूज़ करूँगा, अलग तरह का बटन यूज़ करूँगा, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाइबर टैग वाला बटन। enabling a safe, easy, and more देखा तो ये further released the fiber loop with safe, easy, and more reproducible quadriceps tendon harvest. Between 2015 and 2019, Arthrex released the fiber loop with FiberTag and FiberTag Tech. अभी जब हम क्वाड्रिसेप्स यूज़ करेंगे, सो जो बटन यूज़ करेंगे हम, तो वो फाइबर टैग बटन यूज़ करेंगे। फाइबर टैग के अंदर फाइबर टेप रहता है। सो ये अलग अलग टेंडन के हिसाब से अलग अलग बटन आते हैं। सो ये दोनों ही बहुत एडवांस बटन्स हैं। सो मैं अगर हैमस्ट्रिंग यूज़ करूँगा तो मैं जनरेशन 2 यूज़ करूँगा, जिसमें टेप आएगा, और क्वाड्रिसेप्स यूज़ करूँगा तो मैं फाइबर टेप वाला फाइबर टैग बटन यूज़ करूँगा। और ये बटन होते हैं एडजस्टेबल, इसमें है ना,
ये फ्लिप कटर, यहाँ दोनों में फ्लिप कटर यूज़ होगा, अंदर जाएगा खुलेगा, ये बंद हो गया। सो हड्डी कम कट रही है मैम फ्लिप कटर से। स्क्रूज में बड़ी हड्डी कटती है, इसमें बिल्कुल पतली हड्डी कटती है। ये बंद हो गया। दूसरे बटन है ना एडजस्टेबल, मतलब बटन फ्लिप होने के बाद जब यहाँ से 2 धागे खींचते हैं अपना आप टाइट होते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक लूप लगा रहता है, एडजस्टेबल लूप। नीचे आप देखोगे तो बटन नहीं है, क्योंकि बटन फंस जाएगा, छेद छोटा है, तो बटन इसमें बाद में लगाया जाएगा। और ये इंटरनल ब्रेस है ब्लू वाला फाइबर टेप, इसको एंकर के थ्रू फिक्स करना चाहिए। फाइबर टेप को हमेशा एंकर के थ्रू फिक्स किया जाता है, बटन पे फिक्स नहीं करते। बटन में गांठ बांधने से ढीली पड़ जाती है वो, सो उसको नीचे एंकर के थ्रू फिक्स किया जाता है। अब बेंडिंग अलाउड है इसमें, सर्जरी में ही हम बेंडिंग कर लेते हैं। सो ये लिगामेंट पूरी तरह से खींच चुका है और इसमें अंदर ही प्रोटेक्शन दिया। तो और अगर आपका सर्जरी के बाद लिगामेंट लंबा ना हो तो फ्यूचर में भी लंबा नहीं होगा। 6 महीने तक अगर लंबा नहीं हुआ तो बाद में नहीं होगा। 6 महीने तक लंबा से बचाना है, तो ये बचा के रखता है। अब इम्पोर्टेंस आता है एक्सरसाइजेस का। सो बहुत इंडिया के अंदर है ना, एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर्स बड़े कम हैं ACL सर्जरी के बाद, 10, 12, 15 होंगे, उससे ज़्यादा है नहीं। हम आपको हर वीक कॉल करेंगे फ़ोन पे, जहाँ भी आप रहते हैं। हम हर वीक आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे। 3 महीने बाद बैक टू स्पोर्ट्स और एडवांस ट्रेनिंग चालू होगी, फ़ोन पे ही सिखाते रहेंगे। अगर आप आसपास रहते हैं तो महीने भर में, 15 दिन में, 7 दिन में, वॉट एवर कम्फर्टेबल आते रहिए, क्योंकि 6 महीने तक तो चलेगा। आप ठीक बहुत पहले हो जाएंगे, पर एक्सरसाइजेज हमें एडवांस लेनी ही लेनी। अगर हम एडवांस फिजियोथेरेपी नहीं लेंगे ACL सर्जरी के बाद, इंटरनल ब्रेस सर्जरी में 3 महीने बाद चालू होती है, नॉर्मल सर्जरी में 6 महीने बाद चालू होती है। वो एडवांस ट्रेनिंग बहुत सारे काम करती है। पहला काम करती है, मेरे पटेला की ट्रैकिंग इंप्रूव करती है। बिकॉज ऑफ सर्जरी एंड वीकनेस एंड रेस्ट मेरे पटेला की ट्रैकिंग ख़राब हो जाती है। सो पटेला ना टकरा के चलता है और कार्टिलेज घिसने लगता है, तो लोगों को दर्द होने लगता है ACL सर्जरी के बाद, क्योंकि पटेला की ट्रैकिंग ख़राब हुई। सो एडवांस थेरेपी पटेला की ट्रैकिंग इंप्रूव करती है। दूसरा, मैंने ACL जो बनाया है वो टेंडन से बनाया है, उसमें कोई नर्व एंडिंग नहीं है। एडवांस थेरेपीज़ जिसमें प्रोप्रियोसेप्शन, एजिलिटी ट्रेनिंग्स होती है, ड्रिल्स होते हैं उसके अंदर, रनिंग, क्रिस क्रॉस, जंपिंग, वो इसके ऊपर प्रोप्रियोसेप्शन नर्व एंडिंग ग्रो कराते हैं। मतलब मेरे ब्रेन को मालूम पड़ने के लिए कि मेरा ACL बन गया है, उसको बचाने के लिए सिग्नल जाना चाहिए ACL से ब्रेन पे कि हाँ मेरा ACL स्पेस में कहाँ घूम रहा है, तभी तो मैं बचा पाऊँगा उसको। मेरा हाथ कहाँ घूम रहा है, नो, आंखें बंद करिए, मेरे कुछ ना कुछ तो सिग्नल दे रहा है ना मेरा ब्रेन को, दैट इज़ प्रोप्रियोसेप्शन। स्पेस में ओरिएंटेशन, स्पेस में ओरिएंटेशन तब आएगा जब प्रोप्रियोसेप्शन फाइबर डेवलप होंगे। लिगामेंट में थे, लिगामेंट टूट गया, टेंडन है, टेंडन में नहीं है। डेवलप करने के लिए प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग चाहिए। अगर वो नहीं किया ट्रेनिंग तो ये ACL रिस्क है, ब्रेन को नहीं मालूम ACL कहाँ है। जिस भी दिन टेढ़ा मेढ़ा पाऊँगे वहाँ ट्विस्ट हो गया, फेल होगी सर्जरी। दूसरा, हमारी मसल्स ही हमारे ACL को बचाती है। अगर मैंने प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग नहीं की तो मेरी मसल इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुई कि मेरे इसको बचाए। री इंजरी के चांसेस हाई है, जिस दिन गिरे उस दिन टूट गया। सो वो हम आपको एवरी वीक फ़ोन करके सिखाएंगे, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये सेंटर्स कम है, लोग बाकी जगह भी ऑपरेशन कराने के बाद सिर्फ रिहैब के लिए आते हैं हमारे पास, क्योंकि इस तरह के जो एक्सपीरियंस है वो हमारा ज़्यादा हो गया ACL में, फिजियोथेरेपिस्ट का, पूरी टीम का। प्रॉपर गाइडेंस मतलब ऑनलाइन अगर हम कर रहे हैं तो मतलब पूरा ऑनलाइन से कोई जना पूरा ठीक नहीं होता बेटा। ऑनलाइन में सपोर्ट है कि आप कम आओ हमारे पास, तो बीच में महीने में एक बार, तो अगर आपको खेलना है तो महीने में एक बार आना ही पड़ेगा। 6 महीने में तो 6 बार आना पड़ेगा। 6 बार में मतलब 1 महीने में एक बार। जो हाई एंड एथलीट है तो रोज़ा आता है, जो पड़ोस में रहता है वो वीक में एक बार आता है, बहुत दूर रहता है तो महीने में एक बार तो कहीं तो जाओगे ही ना। तुम कहीं भी सर्जरी कराओगे, यहाँ तो आना ही पड़ेगा महीने में एक बार, या मेरे ऐसे किसी सेंटर में जाना पड़ेगा। आप सोचो सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाए तो काम चलाऊ काम होगा। तो ऑनलाइन का मतलब ये है कि हाँ हमने 3 ऑनलाइन सेशन दे दिए, 1 फिजिकल ले लिया, तो फिर उसका वर्क ये टोटल ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन बीच बीच में क्योंकि ऐसा होता है कि ऑनलाइन में हम क्या कर रहे हैं और रियलिटी में क्या हो रहा है वो बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, हमारा एक ग्रुप है, अगर आप नहीं आ पाओ तो हमारा एक ग्रुप है फेसबुक पे, ACL विनर, देखा है आपने? तो इस पे तू अपनी एक्सरसाइज डाल देगा तो मैं देखता रहूँगा, तू गलत तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा। हमें क्या मालूम बेटा तू कैसी एक्सरसाइज कर रहा है। आपको फिजियोथेरेपी ने सिखाया, आपने सीखा, फिर आप गलत कर रहे हो, सही करो, हु नोज़। दूसरा, अकेले अकेले थक जाता है इंसान काम करते करते। सो वी हैव 8000 मेंबर्स, ये सब मैंने ही ऑपरेशन कर रखे हैं। आप इन लोगों से बात कर सकते हो, इनकी तकलीफ़ है, आपकी तकलीफ़ है, एक जैसी तकलीफ़ है, एक साथ ठीक हो रहे हैं। सो ये ग्रुप है, कम्युनिटी है,
उसका फ़ायदा उठाओ। दूसरा जो कर रहे हो हम लोग चेक करते रहते हैं, ये एंगल ख़राब है, ये एंगल सही नहीं है, ये रिपीटेशन करो, ये करो। तो ये कांस्टेंट चेकिंग चल रही है। तो जहाँ जहाँ इंसान से गलती हो सकती है वो गलती करके सुधार ली गई। अब ये बिल्कुल रिफाइंड सिस्टम है, धीरे धीरे रिफाइनमेंट और भी आते रहते हैं। मतलब बेसिकली आप वेट करते रहोगे जहाँ गलत होगा वो बताओ। अभी 6 महीने तक एक्सरसाइज करानी है। सो हर वीक सिखा दी, बीच में यहाँ भी दिखा लिया, यहाँ भी डाल दिया, यहाँ लोगों से भी बात कर ली, मैंने भी चेक कर लिया कहीं कोई गलती हो रही है, सही हो रही है। सो कहीं मिस्टेक के चांसेस नहीं है ना। सपोज़ आपने एक एक्सरसाइज नहीं करी क्योंकि आपको दर्द हो रहा था या आपको डर लग रहा था ये एक्सरसाइज करने से मेरा लिगामेंट टूट जाएगा, और वो चीज़ मुझे तब मालूम पड़ी जब आप मेरे पास आ रहे हो 2 महीने बाद। तब तक तो वो नई एक्सरसाइज करने का नुकसान हो गया, यहाँ डालते ही तुरंत मालूम पड़ गई। यहाँ पे कोई भी तकलीफ हुई, आपके सर्जिकल पेन हो रहा है, आपने अपने कलीग्स हैं, ये आपके कलीग ही हो गए ना, इनकी भी सर्जरी की, अरे पेन हो रहा है ये एक्सरसाइज कर ले, वो भी आप ही की जर्नी से निकले हैं। आधे डॉक्टर तो यही बने हुए हैं। आपके घर के आसपास कोई मिल जाएगा, यहाँ लिख दो कि ये कौन है यहाँ का, हो सकता है बता दें कौन है, यहाँ संपर्क कर लो उससे। हमसे पूछो कि हम इस एरिया के हैं, हम बता देंगे इस एरिया में कितने कितने ऑपरेशन हुए, उनसे बात कर लो। सो बहुत सारा फ़ायदा है, ग्रुप होने का फ़ायदा है।